ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। इसके अलावा इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और पापों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें, किन नियमों का पालन करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा में जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर घर के मंदिर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लीजिए। आप चाहें तो एक छोटी सी चौकी भी लगा सकते हैं, उस पर पीले वस्त्र बिछाकर उसी पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा, फोटो जो भी आपके पास है विराजित करके चौकी पर अलग से भी पूजा कर सकते हैं। या फिर घर के मंदिर में भी जहाँ पर भगवान श्री विष्णु विराजित हैं वहीं पर उनकी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। इसलिए जब भी आप एकादशी की पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को विराजित करके एक साथ उनकी पूजा कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। अब दिन में आपको व्रत रहना है। व्रत में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। तो देखिए, ये तो आपकी अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप चाहें तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं या फिर फलाहार और जलाहार के द्वारा भी एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, अगर आप अखंड दीपक एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। अगर आप एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो इससे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और अगर आप बिना व्रत किए भी ये सभी कार्य करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको व्रत के समान ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी विधि विधान से पूजा कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए। और व्रत नहीं करते हैं तो चावल का त्याग कर दीजिए, लहसुन प्याज मत खाइए। मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, पूजा करते हैं सिर्फ, तो इतने मात्र से भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करें एकादशी व्रत के बारे में तो देखिए, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून को सुबह 5:04 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 3 जून 2024 को सुबह 2:41 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। वैसे कई स्थानों पर एकादशी व्रत 3 जून 2024 को भी रखा जाएगा। तो आप जिस भी स्थान पर रहते हैं, जिस भी समुदाय को मानते हैं या जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार 2 जून को या फिर 3 जून को किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन इस बार ये व्रत किया जाएगा। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जून को सुबह 2:41 पर और समाप्त होगी 4 जून 2024 को रात्रि में 12:18 पर। मतलब 3 जून की ही देर रात्रि 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 3 जून को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:05 पर। और अगर आप 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 3 जून को करेंगे सुबह 8:05 से 9:30 तक। और अगर आप 3 जून 2024 को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आप 4 जून को करेंगे। व्रत का पारण आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो सुबह 5:28 से सुबह 7 बजे तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप 3 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो 4 जून को जितनी जल्दी हो सके अपने व्रत का पारण कर लीजिए। एक और चीज़,
अगर आप 3 जून 2024 को व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो व्रत का पारण जो आपका होगा वो त्रयोदशी तिथि में होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके व्रत खोलने का प्रयास कीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं? जैसे कि इस बार 2 जून और 3 जून 2 दिन की एकादशी मानी जाएगी, तो कई भक्तों के मन में संशय होता है कि किस दिन करें, किस दिन ना करें, कौन सा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसे में कई भक्तों की इच्छा होती है कि वो दोनों दिन की एकादशी कर लें। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप चाहें तो 2 जून और 3 जून दोनों दिन की एकादशी कर सकते हैं और फिर 4 जून को अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो भक्त 2 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें 1 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना पड़ेगा। और जो भक्त 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे, वो 2 जून 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त दोनों ही दिन की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि 2 जून को भी व्रत कर रहे हैं, फिर 3 जून को भी करेंगे, तो उन्हें दशमी तिथि के नियम का पालन 1 जून 2024 को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमी तिथि के नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमी तिथि के नियम का पालन करने के बाद ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार तुलसी का पत्ता शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार को आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं दे सकते हैं। तो तुलसी में जल भी आप शनिवार को ही दे दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।